नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। हम आपके लिए 20 इम्पोर्टेंट और 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आए हैं जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका दोनों सिटिंग में आपका 3-4 क्वेश्चन फंसने का संभावना है। देखिए, हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपका प्रश्न पत्र वायरल होके आ चुका है, आपका यही आएगा, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा बाबू कि आपका प्रश्न किसी के पास भी नहीं आता है। ठीक है, वो सिर्फ फ़ोन से आपको बोल रहे हैं। तो चलिए, सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो बाबू ये आपका कर्नाटक राज्य में है। आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो, को से कैगा और को से कर्नाटका। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? देखिए, आपको पता होना चाहिए राजस्थान में बहुत अधिक रेगिस्तान है और वहाँ सूर्य का प्रकाश काफ़ी प्रबल होता है, इसीलिए राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की बहुत ही प्रबल संभावना है। निम्न में कौन सा रोपण फसल है, यानी फसल को रोपा जाता है, जिसे देखिए धान में छीटा जाता है। ठीक है, तो आपका रबर भी है, चाय भी है, गन्ना भी है, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो ये आपका हो जाएगा मटर। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? वैसे एक बार जो 4 नंबर का प्रश्न है ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे ग्राम और पी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसलिए आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारत में बफर स्टॉक बनाता है भारतीय खाद्य निगम, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि आप लोग शॉर्टकट में FCI नाम से जानते होंगे। ठीक है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया। ठीक है, अगर राज्य आपका पूछे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अब आपका है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, सिकंदराबाद आपका चेन्नई ये दक्षिण भारत में पड़ता है और मुंबई पश्चिम भारत में पड़ता है, लेकिन यूपी आपका मध्य भारत में पड़ता है और यूपी में आपका गोरखपुर है। तो आपका गोरखपुर जो है ये आपका मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अब आगे चलते हैं, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये आपका इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। कौन समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो देखिए, डच भाषा जो समुदाय था, यानी जो डच भाषा बोलने वाले जो समुदाय थे, उन्होंने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ठीक है, अब आपका नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, नगर निगम का प्रमुख जो होता है वो महापौर होता है। अगर आपका मेयर भी लिख दे तो अचंभा की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेयर को हिंदी में महापौर कहते हैं। कभी कभी इस प्रकार से हिंदी में मेयर भी लिख देता है। ठीक है, कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो देखिए, समवर्ती सूची में आपका व्यापार जो है ना, ये आपका समवर्ती सूची में शामिल है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच समझौता कब हुआ? तो ये आपका हुआ 1998, अर्थात 1998 में राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच समझौता हुआ था। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो उस राजा का नाम था राजा ज्ञानेंद्र। ठीक है, राजा ज्ञानेंद्र ने आपको प्रजातांत्रिक शासन को मानने से, स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है?
लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, ठीक है, जहाँ पर वोट पड़ता है, जहाँ पर लोगों का शासन होता है, उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। मतलब देखिए, लोगों का शासन तो नहीं बोल सकते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए सरकार का शासन, ठीक है, यानी वोटिंग प्रणाली वाला लोकतंत्र, ठीक है। निम्न में कौन एक देश में एक दलीय प्रणाली है? देखिए, एक दलीय प्रणाली कहने का मतलब वैसा देश जहाँ पर केवल एक पार्टी हो। भारत देखिए बहुदलीय है, अमेरिका और इंग्लैंड जो है ना, ये शायद द्विदलीय है, लेकिन चीन में आपका एक दलीय है, वहाँ केवल एक ही पार्टी खड़ा होता है, उसी को टोटल वोट मिलता है और वही चुनाव जीत जाता है, ठीक है, जिसका नाम आपने सुना होगा जिनपिंग, ठीक है। शी जिनपिंग का एक ही पार्टी है, वो चुनाव में खड़ा होता है और जीत जाता है, ठीक है। अमेरिका और इंग्लैंड में दो पार्टी है, ये हारेगा तो वो जीतेगा, वो हारेगा तो ये जीतेगा। लेकिन भाई भारत में तो है ना, भारत में बहुत सारी पार्टियां है, इसीलिए भारत में गठबंधन करके भी सरकार बनाया जाता है। अब देखिए, कौन सा खाता व्यापारियों के लिए? देखिए, व्यापारियों के लिए आपने सुना होगा करेंट अकाउंट, ठीक है। तो करेंट अकाउंट को हिंदी में बोला जाता है चालू जमा खाता, ठीक है। चालू जमा खाता, इसको बोलते हैं करेंट अकाउंट, ठीक है। मनरेगा की शुरुआत किस राज्य से हुई? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि मनरेगा की शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो मनरेगा का शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुआ था। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता, ठीक है, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ISI मार्क, ठीक है। ISI मार्क जो है ये आपका औद्योगिक चिन्ह का सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक है, सॉरी 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI 20 ऑब्जेक्टिव बता दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। आपका एक लाइक जो है ना, हमें काफ़ी प्रमोट करेगा, ठीक है, और हमें काफ़ी मनोबल भी बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।